नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। दिल्ली शराब घोटाला केस में जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नवा समन जारी किया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया और केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे, ये बयान भी पार्टी के तरफ से सामने आया। इधर के कविता से हो रही पूछताछ पर ईडी ने दावा किया कि के कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थी। ये 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी। ये नीति अब रद्द की जा चुकी है। आरोप है कि साउथ के इस ग्रुप और दिल्ली की सत्ताधारी यानी आम आदमी पार्टी के बीच एक डील हुई थी, जिसमें इस ग्रुप ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए का पेमेंट किया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक रामचंद्र पिल्लई ने के कविता की तरफ से इस डील में प्रतिनिधि के तौर पर काम किया था। ईडी ने दावा किया कि हैदराबाद के कारोबारी रामचंद्र पिल्लई ने के कविता और अन्य के कथित शराब कार्टेल साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व किया था और ईडी ने पिछले साल सितंबर से अब तक पिल्लई से कम दर्जनों बार पूछताछ की है। एजेंसी का दावा है कि पूरी दिल्ली आबकारी घोटाले के प्रमुख व्यक्तियों में से वो एक है, जिसने भारी रिश्वत का पेमेंट और साउथ ग्रुप के सबसे बड़े कार्टेल का गठन शामिल है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि साउथ ग्रुप में शरत रेड्डी, जो कि अरबिंदो फार्मा के प्रवर्तक हैं, मगुंता श्रीनिवासुलु रेड्डी ओंगोल लोकसभा सीट से वाईएसआर कांग्रेस सांसद हैं, और के कविता, जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, और अन्य लोग शामिल हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक जून 2021 में हैदराबाद के आईटीसी कोहिनूर में एक बैठक हुई थी। इस मीटिंग में विजय नायर ने कुछ फंडों पर चर्चा की थी, जिन्हें हैदराबाद से दिल्ली ट्रांसफर किया जाना था। ये वो सिलसिलेवार हम बता रहे हैं कि किस तरह से के कविता फंसी है। उन्होंने ये जिम्मेदारी दिनेश को सौंपी और उनसे इसके लिए कविता के एक अन्य सहयोगी, जिनका नाम अभिषेक बोइनपल्ली बताया जा रहा है, उनके साथ बातचीत के लिए कहा गया। बाद में मंगुटा राघव रेड्डी और शरद चंद्र रेड्डी जैसे आरोपी सरकारी गवाह बन गए और के कविता के खिलाफ उन्होंने बयान दे दिए। अब इस मामले में समझिए कि इस पूरे मामले में के कविता से पिछले साल ईडी की टीम ने पूछताछ की थी। जानकारी यह भी मिल रही है कि दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी की टीम ने पिछले साल एक आरोपी अमित अरोड़ा को रिमांड पर लिया था। और आपको बता दें कि यहीं से के कविता की मुश्किलें बढ़ी थी, क्योंकि उसी ने कविता का नाम लिया था, जिसके बाद ईडी की टीम ने के कविता को पूछताछ के लिए समन किया था। हालांकि अगर हम ईडी की बात करें तो ईडी के सामने वो नहीं पहुंची थी, और बैक टू बैक जब 2 बार समन उनको जारी हुए, तब जांच एजेंसी ने हैदराबाद में छापेमारी की और छापेमारी के बाद के कविता को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक ईडी की कार्रवाई में 6 आरोप पत्र ईडी ने जारी किए हैं, 15 गिरफ्तारियां हुई हैं, 245 जगहों पर छापे मारे गए हैं और 182 करोड़ की प्रॉपर्टी की कुर्की हुई है। इधर दिल्ली शराब घोटाला कांड में फंसे पूर्व मंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया, इनका नाम तो सभी जानते हैं, मनीष सिसोदिया की जमानत का सीबीआई ने विरोध किया है और कहा है कि इस घोटाले में कुछ और हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। सीबीआई ने यह भी कहा है कि मामले की जांच चल रही है और जल्द ही इस मामले में कई खुलासे भी होंगे, साथ ही साथ कई लोग गिरफ्तार होंगे। और यह भी कहा गया कि जमानत मिलने पर यह आरोपी यानी मनीष सिसोदिया इसमें बाधा डाल सकते हैं। सीबीआई ने कहा कि मामले में कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। कहीं सीबीआई का इशारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ तो नहीं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।